कभी पढ़े कभी छोड़ दिए तो जन्नत में जाते? अरायत लजी आता सबको? सूरे माउन आता सबको? उसका तर्जुमा थोड़ा घर को जाके निकाल के देखो, देखते कुरान का तर्जुमा है, नहीं है तो लेके जाओ, खरीद लो। सबके घरों में कुरान का तर्जुमा रखो अल्लाह के लिए। वो फ्री में अम्मा बाबा जहेज में दिए सो कुरान एक ही चनक को रखो, जहेज में हराम जगह पर तुम्हारे को जो है ना वो लाल, उसको क्या बोलते भाई, उसको लाल बॉक्स में, हाँ चमकियां का वो ये वो लगा के अम्मी देते उसको, जहेज की लिस्ट में सबसे पहले वही लिखाते। अब जिसके घर में जा रहे उन्हें पढ़ पढ़ के बचपन से कुरान जो है सो उसकी फट गई, अब बीवी लेके गए सो पढ़ता उन्हें। सेकंड नंबर पे हम भी छोटे जब हमको नहीं मालूम था, पढ़े लिखे पढ़ रहे थे स्कूल में, बुला बुला के लिखाते पढ़े लिखे लोगों को, आ बेटा आ रहे जहेज का सामान लिख। क्या लिखना? सबसे पहले नंबर 1 कुरान शरीफ, नंबर 2 जानिमात। कई को उन्हें पढ़ पढ़ के पूरे फाड़ दिया जानिमाता। अब जरूर लाए सो पढ़ता, उसके ऊपर पलंग, अलमारी, चमचे, कटोरे, गिलासा सब लिखा के देते। हर बोलते हम ये तोहफा दिए, कहते तोहफा दिए तो कब तो भी लिख लेके देते। हमारे को गुस्सा आए जब, फिर हमारा तोहफा हमारे को दे देना बोल के देते। बोलो जी, तो ये तोहफा कहां हुआ? तोहफा नहीं होता है, ये जहेज है, हराम है। जरा लड़ाई झगड़ा हुए तो एक चमचा भी नहीं छोड़ते, पूरा लिस्ट निकाल के लाओ, चमचा कहां गया हमारा? अल्लाह के लिए गौर करना। तो क्या है कुरान तर्जुमे के साथ? सूरे माउन बोल रहा था मैं, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। तर्जुमा देखो इसका क्या है, मालूम है तर्जुमा? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वाले जहन्नम में जाते। सही बोल रहा हूं? इस आयत का तर्जुमा यही है, नमाज पढ़ने वाले जहन्नम में जाते। इसका मतलब नमाज नहीं पढ़े तो अच्छा, फिर नहीं। अगली आयत बताती है अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, वो नमाज पढ़ने वाले जो अपनी नमाज में गफलत बरतते हैं। ऐसे नमाज पढ़ने वाले जहन्नम में जाते। गफलत बोले तो वही टाइम मिले जब नमाज पढ़ना, दिल बोला तो नमाज पढ़ना, मूड रहे तो मूड बना तो नमाज पढ़ना, मर्जी में आए तो पढ़ना। दिन में 4 पढ़ना, 1 छोड़ना, 3 पढ़ना, 2 छोड़ना, नहीं तो जुमा को जुमा पढ़ना, नहीं तो ईद को ईद पढ़ना, नहीं तो खाली जनाजे की। 3 तरीके के लोग होते अपने पास नमाज पढ़ने वाले। एक 8 की, एक एक 8 की, एक खाट की, एक 360 की कहते। 8 की बोले तो क्या करता उन्हें? 8 दिन को 8 दिन एक ही दिन पढ़ता उन्हें। जुम्मा पढ़ा तो उसको फिर हाँ वो भी अच्छा शान से बोलता, अरे जुम्मा रे आज जुम्मा। हाँ जुम्मा की नमाज नहीं पढ़े तो अम्मा पागल पागल हो जाते हम लोग। औरतां भी बड़े शान से बोलते जुम्मा की नमाज पढ़ते कहते हैं। 8 की 8 दिन में एक ही बार। खाट की बोले तो खाली जनाजे में जाता उन्हें, कहीं को मैं मर गए तो उन्हें नहीं आता बोल के डर को जाता हूँ, खाली जनाजे पढ़ते रहता। 360 की। अब ये खाली साल में एक बार पढ़ने वाले ईद की नमाज पढ़ते। ये सब भी जहन्नम में। और अक्सर दीनदार फजर की नमाज नहीं पढ़ते, बाकी 4 पढ़ लेते। कौन सा मुश्किल है हमारे लिए? फजर की नमाज बड़ी मुश्किल, वो हमसे नहीं होता, बाकी 4 पढ़ लेते। मुल साहब जन्नत में जाते? बोलो जी। तो फजर की नमाज छोड़ेंगे? आज के बाद फजर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। एक नमाज भी छोड़े जहन्नम में। शादियां में गए तो किसी की नमाज याद रहती? पढ़ लेके जाते, या तो पढ़ लेके जाना या तो आने के बाद पढ़ना। क्यों? फंक्शन हॉल में मारते कौन तो भी पढ़े तो।
अच्छा मैं कब जाता हूँ वहां पर? नहीं, हाँ मैं भूल गया असल में, कई को नहीं पढ़ते फंक्शन हॉल में। अल्लाह के लिए गौर करना। देखो दूर सफर में है तो आप 2 नमाजें इकट्ठी करके जाओ, अलग मसला है, लेकिन करीब में है यहीं पर तो पढ़ लो ना, क्या हो रहा। वक्त पर पढ़ने की फजीलत ज्यादा है। चाहे फंक्शन में जाओ, चाहे सफर में जाओ, कहीं पर भी आप नमाज नहीं छोड़ेंगे, अपनी सहूलत से पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह।